श्री हरि ओम हरि ओम। श्री सीताराम गजाननं भूतगणादि सेवितं कपितजम्बूफलचार भक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिक्रं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं अयेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकरकस राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, भक्त और भगवान की, भागवत महापुराण की, अपने अपने माता पिता की, गुरुदेव भगवान की, बोलो पंचमुखी दरबार की, आदि शक्ति विंध्याचल मैया की, देवों में महादेव बाबा की, वीरों में वीर हनुमंत लाल की, बोलो माँ मनसा देवी की, माँ वैष्णो देवी की, पूर्णागिर मैया की, माँ चंडिका देवी की, ललिता माता की, गौ माता की, पृथ्वी माता की, अपने अपने माता पिता की, बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। हाँ हमारे महान भाव श्रद्धालु भक्त उपस्थित श्रोतागण, भारत में विख्यात सती सावित्री, सती अनुसुईया, कुंती, तारा, अहिल्या के पद चिन्हों को अनुकरण करने वाली हमारी भारत की माता बहनें, ध्रुव और प्रहलाद के पद चिन्हों पर चलने वाले बाल गोपाल, महान भाव श्रद्धालु भक्त, कथा के प्रेमी शांति का दान देंगे और बड़े ही प्रेम के साथ में एक छोटा सा भजन सुनते हैं, फिर कथा आरंभ। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, और बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। बरसों कुछ पल की जिंदगानी कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्या सोचे, पल का नहीं ठिकाना। मलमल के तूने अपने तन को है जो निखारा, मलमल के तूने अपने
खुशबुओं से महके शरीर सारा, इत्रों की खुशबुओं से इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा, काया न साथ होगी, काया न साथ होगी, ये बात ना भुलाना। बरसों कि तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। बरसों की तू क्या सोचे, पल का नहीं ठिकाना। मन है हरि का दर्पण, मन में इसे बसा ले। मन है हरि का दर्पण, मन में इसे बसा ले। करके तो कर्म अच्छे, कुछ पुण्य को कमा ले। करके तो कर्म अच्छे, कुछ पुण्य को कमा ले। कर दान और धर्म तू, कर दान और धर्म तू, प्रभु को अगर है पाना। बरसों की तू क्या सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। बरसों की तू क्या सोचे, पल का नहीं ठिकाना। आएगी वो घड़ी जब कोई न साथ देगा। आएगी वो घड़ी जब कर्मों का तेरे सारे एक एक हिसाब होगा। कर्मों का तेरे सारे कर्मों का तेरे सारे एक एक हिसाब होगा। ये सोच ले अभी तू, ये सोच ले अभी तू, फिर वक्त ये ना आना। बरसों की तू क्या सोचे, पल का नहीं ठिकाना।
ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी इस रोज सबको जाना, बरसों की तू क्या सोचे पल का नहीं ठिकाना। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, भक्त और भगवान की। मनोज भैया, मनोज भैया की, बोलो कन्हैया लाल की, उमापत महादेव की, भागवत महापुराण की। अब बढ़िया है। और बंदहु गुरु पद पदों परागा, सुबास सरस अनुरागा। मंगल भावन अमंगल हारी, मंगल भावन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। कहाँ सत प्रिय वचन विचारी, कहाँ सत्य में वचन विचारी। जागत सोवत शरण तुम्हारी। रामचंद्र भगवान की, भक्त और भगवान की, पंचमुखी दरबार की। हाँ ध्यान दें। आज सुखदेव जी महाराज राजा वीर परीक्षित को हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे पर बैठे हुए कल्प कल्प की प्यारी प्यारी कथाओं को श्रवण करवा रहे हैं। बतलाने लगे कि सुनिए महाराज, जैसे ही भगवान कृष्ण का अवतरण होता है कारागार के अंदर, जेल के अंदर, तो देवकी अपने आंचल को खोल करके दूध पिलाने का प्रयास करती है। इतने में शंख चक्र गदा पद्मों की माला धारण किए हुए परमात्मा प्रकट होते हैं और कहने लगे, माँ तूने वचन दिया था और मैंने वचन लिया था, मैं तेरे आंचल का दूध नहीं पान करूंगा। अगर तू हमें भूखों से नहीं देख नहीं सकती तो यहाँ नहीं, नंद यशोदा के घर हमको गोकुल में पहुंचा दो। तो देवकी ने कहा है, सुनैना श्रद्धालु भक्त परमात्मा के चरणों में 21 मुद्राएं समर्पी करती हैं। भगवान का जीवन सदा सुखी और मंगलमय बनाए रखें। बोले अगर नहीं तुम पी सके इस मैया का दूध और तो जाओ गोकुल चले है गैया का दूध।
गोकुल चले है गैया का दूध। बोले अगर गोकुल तुम चले जाओ, लेकिन मेरे लाल हम तुम्हें गोकुल कैसे पहुंचाएं? हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ियां, गले में तोंक, कमर में जंजीर पड़ी है, डबल पहरेदार बैठे हुए हैं, डबल ताले लगे हैं। कैसे यहां से तुम्हें बाहर निकाला जा सकता? गोकुल कैसे पहुंचाएं? परमात्मा बोल पड़े, मां इसकी चिंता तुम ना करो, ये सब काम हम कर देंगे। आज हाथों की हथकड़ी, पांव की बेड़ियां, गले की तोंक, कमर की जंजीर अपने आप से टूट जाती है। दोहरे ताले अपने आप से टूट जाते हैं। भगवान कृष्ण को सूप में लिटा करके बसदेव जी महाराज चल पड़े। पहरेदार अपने आप से सो गए। चलते चलते आज शेष पीछे से फन ताने खड़े हुए हैं। हल्का हल्का पानी बरस रहा है। यमुना नदी के किनारे पर आए तो यमुना मैया ने देखा कि तीनों लोकों के मालिक जा रहे हैं। यमुना मैया आज प्रण कर लेती हैं कि जब तक मैं चरणों को धुल करके और चरणोदक पान नहीं कर लेती हूँ, तब तक मैं घटूंगी नहीं, भले ही वासुदेव जी डूब जाएं। चले जा रहे जग के और तारन तरन, चले जा रहे जग के तारन तरन। हाय कहे यमुना पहले, कहे यमुना पहले, मैं झूलूं चरण श्याम। कहे यमुना पहले, मैं झूलूं चरण श्याम। कहे यमुना पहले। तारन तरन श्याम। कहे यमुना पहले, मैं झूलूं चरण श्याम। कहे यमुना पहले। बहुत दिन हुए दीद पाया नहीं है। बहुत दिन हुए दीद पाया नहीं है। चरण को प्रभु ने भुलाया नहीं है। धोके करूं अपना, धोके करूं अपना जीवन सफल श्याम। कहे यमुना पहले, मैं झूलूं चरण श्याम। कहे यमुना पहले।
मैं छू लूं चरण श्याम कहे यमुना पहले। बोलो कन्हैया लाल की, भक्त और भगवान की। आज यमुना मैया बढ़ती जा रही। वसुदेव जी महाराज भगवान कृष्ण को लिए जा रहे हैं, पीछे से शेषावतार फन थाने हैं जिससे हमारे प्रभु पर कोई पानी की बौछार आने न पाए। गले तलक जला गया। तब भगवान ने सोचा कि हमारे पिता समस्या में पड़ जाएंगे, दाहिना पांव नीचे लटका दिया। यमुना मैया ने चरणों को छुआ, चरणों को धुला, चरण तक पान किया और तुरंत घट जाती है। उस पार पहुंचे वसुदेव जी महाराज। चलते चलते नंद बाबा के दरवाजे पर आए तो देखा ग्वाल बाल सब बिकल सो रहे हैं। यशोदा मैया के दरवाजा खुला है। अंदर पहुंचे तो देखा एक मायावी कन्या यशोदा के पास सो रही है। आज अपने लला को लिटा दिया और उस कन्या को उठा लिया। वसुदेव जी महाराज फिर जेल की रास्ता पकड़ लेते हैं। चलते चलते कारागार में फिर आए और जैसे कारागार में प्रवेश किए तो हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ियां, गले में तौक, कमर में जंजीर पुनः दोबारा फिर से पड़ जाती है और दोहरे ताले फिर से लग गए। वो कन्या रोने लगी। कन्या का रुदन सुन के पहरेदार जाग जाते हैं। पहरेदार कंस के पास आए, महाराज 8वें देवकी के लाल ने जन्म लिया है, आपके काल ने जन्म लिया है। वसुदेव जी महाराज कारागार में देवकी है। कंस ने ज्यों ही इतना सुना नंगे पांव भाग पड़ा। जेल के अंदर मंत्री के समेत आया और कहने लगा, बहन जिस प्रकार से तुमने इतने बच्चों को दे दिया, ये हमारा दुश्मन शत्रु बैरी है, इसको भी दे दो। देवकी कहने लगी कि भैया इससे तुम्हारी कभी कोई हानि नहीं हो सकती, क्योंकि ये लला नहीं है, ये तो लली है। ये भांजा नहीं है, ये भांजी है। ये आपका कुछ नुकसान नहीं कर सकता। कंस ठट्ठा मार के हंसा। मैं तो पहले जानता था कि हमारा शत्रु बैरी सामने हमारे आ ही नहीं सकता है, हमारे सामने आ ही नहीं सकता है। मैं तो पहले जानता था। कंस वापस चला गया। राज सिंहासन पर जाकर के बड़ी प्रसन्नता से बैठ गया। लेकिन इतने में नारद भगवान बीड़े को बजाते हुए मथुरा नगरी की तरफ चले आ रहे हैं। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण विष्णु नारायण नारायण नारायण।
की टेर सुने प्रभु कानन, गज की टेर गज की टेर सुने प्रभु कानन, करुण छोड़ पग धारायण तिरमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण। तिरमन नारायण 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 भजमन नारायण भजमन नारायण 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 तिरमन नारायण। नारायण 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 कहते हुए नारद भगवान आ गए। धनपति परमात्मा के चरणों में 21 मुद्राएं संधि करते हैं। भगवान का जीवन सदा सुखी और मंगल में बनाए थे। नारद भगवान आ गए। नारद जी को कंस ने देखा, प्रणाम किया, आशीर्वाद तो मिला। नारद जी बोल पड़े, राजन बड़े प्रसन्न हो, क्या बात है? तो नारद जी के वचनों को सुनकर के कंस कहने लगा, वो जो देवकी बिटिया का 8वां पुत्र हमारा काल होने वाला था, कान्हा परमात्मा के जड़ों में 21 मुद्राएं संधि करते हैं। माँ सरस्वती को भैया को ज्ञान व विद्या प्रदान करें। आज नारद बाबा के वचनों को सुनकर के कंस कहने लगा, वो जो देवकी का 8वां पुत्र था हमारा काल होने वाला, वो तो हमारे नाम से डर गया, वो आया ही नहीं, बिटिया ने जन्म लिया। अब हमें किसी बात का डर नहीं, लेकिन नारद जी का काम है झगड़ा लगाना। नारद, जिसकी बात रद न होती हो उसे कहा जाता नारद। पहले या कई नारद रहा, आवाज कल घर घर नारद है, घर घर नारद है। नारद जी कहने लगे कि महाराज, जब बिटिया जन्म लेती है तो लड़का मिलता है, और जब लड़का जन्म लेता है तो बिटिया मिलती है। बोले मतलब साफ है कि जब बिटिया का अधिकार ससुराल में जितना होता है, उतना ही अधिकार लड़के का भी तो अपने ससुराल में होता है। जैसे बिटिया रह सकती है अपने ससुराल में, जीवन यापन कर सकती है, तो लड़का भी तो यापन कर सकता है। इनका क्या लखवा दो क्या इनका हमारी तिल्लाओ है सास हो जी। बोले मतलब कई तरह नमरू तो खवा देते, वो शांत हो जाती। बोले मतलब यह है कि हो सकता है देवकी का दामाद तुमको मार डाले, हो सकता है जिस बिटिया ने जन्म लिया है इस बिटिया का पति तुमको मार डाले। लागत अमरौती खा कह रहा है। बता करके नारद जी चले गए। कंस वहां से सीधे चल पड़ा और फिर जेल के अंदर आया। बोले बहन, हो सकता है इसका पति हमको मार डाले, इसलिए लाओ इस लड़की को भी समाप्त कर देता हूं। जबरदस्ती देवकी की गोदी से
कंस ने बिटिया को छीन लिया और पृथ्वी पर पटकना चाहा। हाथों से कन्या छूट गई। आकाश मार्ग में दुर्गा का भेष धारण करके कहने लगी, ऐ दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो गोकुल में पल रहा है। इतना कह करके वो कन्या अंतर्ध्यान हो गई, आकाश मार्ग में विलोमान हो गई। अब कंस देवकी से बोल पड़ा, बहन सही बताओ, हमारे शत्रु बैरी को मथुरा से गोकुल किसने पहुंचाया? देवकी को झूठ बोलना पड़ा, जबकि बताया गया है कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। परमात्मा की वासना वही होती है, परमात्मा सत्य में रहते हैं। झूठ में है निशाचर और सत्य में है परमेश्वर। निशाचर का काम है परेशान करना, झूठ सत्य को परेशान कर सकता है, लेकिन सत्य न कभी पराजित हुआ है न कभी पराजित होगा। विजय हमेशा सत्य की हुई है और सत्य की ही होगी। देखो, लोग झूठा केस दायर कर देते, मुकदमा चल जाता है, लेकिन झूठा मुकदमा कभी फंसता नहीं, क्योंकि जज जिस समय अपनी कुर्सी पर होता है, अपने स्थान पर होता है, उसका स्वरूप भगवान के समान होता है, उससे फैसला झूठा नहीं हो सकता। जज हेलो हेलो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त और भगवान की, बोलो कन्हैया लाल की। कहाँ पैसा उठा ले जाते? और अवध सैया मेरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मेरी छोड़ो न भैया। अवध सैया, अवध सैया मेरी छोड़ो न भैया। मेरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मेरी छोड़ो न भैया। तुम सब जानत अवगुण मेरो, तुम सब जानत तुम सब जानत अवगुण मेरो। तुमसे नाथ, तुमसे नाथ छिप्यो नैया, मेरी छोड़ो न भैया। अवध सैया हो मेरी छोड़ो न भैया। अवध सैया, अवध सैया मेरी छोड़ो न भैया। अवध सैया मेरी छोड़ो न भैया। भवसागर में बही जाती है, भवसागर में